Hello students, in our previous lecture we studied post-Mendelian work that include inheritance of one gene. In today's lecture we will start with the inheritance of two genes with the example epistasis. एपिस्टेसिस एपिस्टेसिस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एपिस्टेसिस होता क्या है। एपिस्टेसिस को समझने से पहले हमें डोमिनेंस को समझना होगा। डोमिनेंस। सो व्हाट इज डोमिनेंस? जब हम एक एलिलोमॉर्फिक पेयर लेते हैं, सपोज करो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिया है मैंने, इस एलिलोमॉर्फिक पेयर में एक एलील दूसरे एलील के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, तो इस केस को बोलते हैं डोमिनेंस। ठीक है। इसके अलावा ये जो फिनोमिना हो रहा है वो एक ही जीन के अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो इसको इंट्राजीनिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इंट्राजीनिक interaction. But in case of epistasis, इंट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट जीन्स के बीच में हो रहा है। तो हम यहाँ पर दो डिफरेंट जीन्स ले रहे हैं और उनके एलील्स को लिख रहे हैं। सपोज करो ए एक एलिलोमॉर्फिक पेयर है एंड बी दूसरा एलिलोमॉर्फिक पेयर है। तो एपिस्टेसिस के केस में एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस करता है, तो इस केस को बोलते हैं हम एपिस्टेसिस। तो इसको दूसरे वर्ड में बोले तो वन एलिलोमॉर्फिक पेयर सप्रेस द कैरेक्टर ऑफ अदर एलिलोमॉर्फिक पेयर। सो इस केस में जो इंटरेक्शन हो रही है वो दो डिफरेंट जीन्स के बीच में हो रही है, तो इसी वजह से इसको इंटरजीनिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरजीनिक इंटरेक्शन। सो अब हम एपिस्टेसिस को एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो। फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो। इसको समर स्क्वैश के नाम से भी जानते हैं। समर स्क्वैश। सो इस प्लांट के अंदर तीन कलर के फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इज व्हाइट, सेकंड इज येलो एंड थर्ड इज ग्रीन। ठीक है। व्हाइट जो है इन दोनों के ऊपर डोमिनेंट है, येलो जो है ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट हुआ मेन वो व्हाइट कलर फ्रूट हुआ, और दो कलर है वो इस केस में रिसेसिव होंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट। लेकिन येलो और ग्रीन में से जो येलो है वो डोमिनेंट होगा ग्रीन के ऊपर। ग्रीन जो है वो रिसेसिव कंडीशन में ही अपना कैरेक्टर शो करता है। तो इस केस में जिस जीन का इफेक्ट शो हो रहा है, मतलब जो सप्रेस कर रहा है, उसको बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन। और जिस जीन का कैरेक्टर सप्रेस हो रहा है उसको बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक जीन। तो इस केस में हम क्रॉस कराते हैं दो प्लांट के बीच में, जिसमें जो फ्लावर कलर है वो एक तो है प्योर व्हाइट फ्लावर प्लांट एंड सेकंड इज green flower plant. So here the
जीनोटाइप विल बी W W Y Y, यहां पर स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y। तो इनकी F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराएगा, यहां गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल W कैपिटल Y, यहां पर स्मॉल w स्मॉल y। तो W Y स्मॉल w कैपिटल Y। तो F1 जनरेशन के हमें ये प्लांट ऑब्टेन होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो W जीन है, W जीन जो है वो है एपिस्टेसिस ओवर कैपिटल Y जीन। मतलब जब भी ये कैपिटल W मतलब डोमिनेंट W जीन प्रेजेंट होगा, तब ये जो Y है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या है, कैपिटल W प्रेजेंट है, तो यहां पर जो फ्लावर का कलर होगा वो कैसा होगा, व्हाइट फ्लावर। फिर इसके बाद F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए यहां पर इनकी सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, मतलब W जीन इज एपिस्टेसिस ओवर Y जीन। मतलब जब भी W जीन डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट होगा तो जो Y जीन है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। Y जीन जो है वो अपना इफेक्ट कब शो करेगा, जब वो डोमिनेंट कंडीशन में है, Y इन डोमिनेंट एंड W इन रिसेसिव कंडीशन। Y is in dominant condition and W in recessive condition। जब Y डोमिनेंट कंडीशन में होगा और W रिसेसिव कंडीशन में होगा, उस केस के अंदर Y जीन अपना इफेक्ट शो करेगा और जो फ्लावर प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, येलो येलो। थर्ड केस, जब दोनों ही जीन्स के एलील्स रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, दैट इज स्मॉल w स्मॉल y, तो उस केस में दोनों एलील अपना इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट शो ना करके दूसरा कैरेक्टर शो करेंगे, दैट इज ग्रीन प्लांट। बोथ इन रिसेसिव देन ग्रीन फ्रूट प्लांट। ओके, ग्रीन फ्रूट प्लांट ऑब्टेन होगा। यहां पर ये फ्रूट फ्लावर नहीं, फ्रूट है, फ्रूट। क्लियर। अब हम इनकी सेल्फिंग कराते हैं और F2 जनरेशन को ऑब्टेन करते हैं। F2 जनरेशन में इनके गैमेट्स कौन से बनेंगे, 2 to the power and number of heterozygote is 1 2 2 to the power 2 4 गैमेट्स कौन कौन से होंगे। अब देखो गैमेट बनाने का वही तरीका, जो शुरू के पे एलिलोमॉर्फिक पेयर है उनको अलग अलग रखो और उन दोनों एलिल्स के सामने जो दूसरे एलिलोमॉर्फिक पेयर के एलिल्स है उनको रख दो, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, W Y स्मॉल w कैपिटल Y
स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमेट्स बनेंगे। इनको हम पुनेट स्क्वायर के अंदर रखेंगे और इनके F2 जनरेशन को ऑब्टेन करेंगे। इस तरीके से। तो यहां पर हम गैमेट रखेंगे। डब्ल्यू वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई। तो इनके जो जीनोटाइप्स बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, here डब्ल्यू डब्ल्यू, वाई वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो इस तरीके से 16 जीनोटाइप्स बनेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं कि W जीन जो है, पहले भी बताया मैंने, वो Y जीन के ऊपर एपिस्टेसिस है। मतलब जब भी W जीन डोमिनेंट स्टेज में प्रेजेंट होगा तो Y जीन जो है अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, और जो व्हाइट कलर है दैट इज डोमिनेंट कलर, वो हमें ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर जो देखो, जो कैपिटल W प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कैपिटल W प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कैपिटल W प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ, और इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, यहाँ पर। ओके, तो इन केस में जो जीनोटाइप है उसमें W जीन डोमिनेंट स्टेज में प्रेजेंट है। तो इन जीनोटाइप्स में जो प्लांट ऑब्टेन होगा उसके अंदर फ्रूट कलर कैसा होगा? व्हाइट। तो टोटल कितने फ्रूट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वन मोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 व्हाइट फ्रूट प्लांट। एंड जब डोमिनेंट वाई प्रेजेंट होगा और जो डब्ल्यू जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में होगा, उस केस में येलो फ्रूट ऑब्टेन होंगे। तो यहां पर देखो, एक ये, यहां पर भी डोमिनेंट वाई है, यहां पर भी डोमिनेंट वाई, और यहां पर भी डोमिनेंट वाई है। तो 3 जो फ्रूट होंगे उनका कलर कैसा होगा? येलो।
येलो। क्लियर। अब दूसरा देखो, जो ये एक बच गया, इसमें दोनों रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो जो फ्रूट कलर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन। ग्रीन। तो यहां पर जो फिनोटाइप होगा दैट विल बी 12:3:1, दैट इज डेरिवेटेड फ्रॉम डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसका फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 9:3:3:1। क्लियर। देखो ये जो था किसका एग्जांपल था? एपिस्टेसिस के अंदर डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसको हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर वाई जीन जो है वो डोमिनेंट है, डब्ल्यू जीन जो है वो अदर टू वाई जीन के ऊपर डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट कलर है वो कौन सा है? व्हाइट। तो जब डब्ल्यू जीन डोमिनेंट स्टेज में प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट शो करती है, तो इसी वजह से इसको हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोल रहे हैं। इसके अलावा एपिस्टेसिस के और भी टाइप्स है, रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये क्लियर है, आई होप सभी को। कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसको हम रिसेसिव एपिस्टेसिस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहां पर जो जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में एपिस्टेसिस होता है दूसरे जीन के ऊपर। तो यहां पर एपिस्टेटिक जीन इज प्रेजेंट इन रिसेसिव कंडीशन एंड हाइपोस्टेटिक जीन जो है वो रिसेसिव में भी हो सकता है और डोमिनेंट में भी हो सकता है। तो एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर, कोट कलर इन माइस। जब माइस के केस में हम देखते हैं तो ए जीन जो है, मैं यहां पर जीन को हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिख रहा हूं, तो जो ए जीन है वो माइस के कोट कलर को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ए डोमिनेंट स्टेज में प्रेजेंट है, जब ए जीन डोमिनेंट स्टेज में प्रेजेंट है तो उस टाइम ये अगाउटी कलरेशन शो करता है, दैट इज ग्रे। क्लियर। जब ए जीन रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो उस केस में ये ब्लैक कलरेशन प्रोड्यूस करता है। ब्लैक कलरेशन ये प्रोड्यूस करता है जब रिसेसिव कंडीशन में, दैट इज स्मॉल ए। डोमिनेंट स्टेज कौन कौन सी हो सकती है? आइदर कैपिटल ए और कैपिटल ए कोई दूसरा जीन, एलील या फिर स्मॉल। तो दोनों केस में क्या डोमिनेंट कंडीशन है, यहां पर ये रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो तो ब्लैक कलरेशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखो, जो बीबी जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में, जो बीबी जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में इस जीन ए के ऊपर डोमिनेंट होती है। रिसेसिव कंडीशन में इस ए के ऊपर डोमिनेंट है बीबी कंडीशन में। ओके, तो जो बीबी प्रेजेंट होगी रिसेसिव कंडीशन में तो इस ए का इफेक्ट जो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम एग्जांपल में क्रॉस कराते हैं बिटवीन एल्बिनो माइस एंड
बिटवीन ब्लैक माइस एंड एल्बिनो माइस। तो जब ये रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो उस केस में एल्बिनो कलर प्रोड्यूस होता है माइस के अंदर। तो अभी यहां पर हम देखते हैं ब्लैक कोट कलर माइस क्रॉस्ड विथ एल्बिनो कोट कलर माइस। इनका जीनोटाइप क्या है ब्लैक कोट कलर माइस के लिए? देखो स्मॉल ए, तो यहां पर कैपिटल बी, स्मॉल ए। यहां पर ये डोमिनेंट स्टेज में कोई एपिस्टेसिस शो नहीं करता है, तो यहां पर ब्लैक कोट कलर ऑब्टेन होगा। एल्बिनो में कैपिटल ए, स्मॉल बी। तो यहां पर जो ये बी जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो ए जीन का इफेक्ट यहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा और बी एपिस्टेसिस ओवर ए, तो यहां पर एल्बिनो कलर प्रोड्यूस होगा। तो F1 जनरेशन के अंदर जो जीनोटाइप है वो BBAA बनेगा F1 जनरेशन में। तो यहां पर देखें हम तो जो कोट कलर होगा वो कौन सा होगा? ए जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, सो द कोट कलर विल बी agouti, that is gray। agouti ग्रे। तो इनका फिर F2 जनरेशन में क्या कराया? सेल्फिंग कराया। F2 जनरेशन में सेल्फिंग कराया, तो गैमेट्स प्रोड्यूस्ड विल बी BA कैपिटल B स्मॉल a, स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल a। तो ये 4 गैमेट्स बनेंगे और इनका हम अभी पुनेट स्क्वायर की हेल्प से इनका F2 जनरेशन ऑब्टेन करते हैं। तो F2 जनरेशन में क्लियर, कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल ए। तो सेम गैमेट्स हियर। तो यहां पर इनका क्रॉस कराएंगे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आपको पहले भी पता है। तो इस तरीके से इनके जीनोटाइप्स बनेंगे। तो जब मैंने पहले ही बताया था कि बीबी जीन इन रिसेसिव कंडीशन इज एपिस्टेटिक ओवर दिस एए जीन। तो जहां पर भी बीबी जीन रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा वहां पर जो माइस का कलर होगा वो होगा कैसा? एल्बिनो। तो अब देखते हैं हम बीबी जो है कहां कहां प्रेजेंट है। एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये। तो इन 4 केस के अंदर
जो बीबी जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ 1 2 3 4 जो 4 प्रोजेनी होगी उनका कोट कलर कैसा होगा? एल्बिनो। एल्बिनो, क्लियर। अब ए जीन जब डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है तो स्किन कलर वाज एगाउटी। अब देखते हैं, एक ये, एक ये यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 केस ऐसे होंगे जिसमें प्रोजेनी का स्किन कलर कैसा होगा? एगाउटी, दैट इज ग्रे कलर। और जो बाकी की प्रोजेनी बच गई उनका जो स्किन कलर होगा वो होगा ब्लैक। कौन कौन से? ये और ये 3 प्रोजेनी। तो इस केस में जो फिनोटिपिक रेशियो होगा दैट विल बी 9:3:4। 9 progeny will have agouti color and 3 progenies will have black coat color and 4 progenies will have albino coat color. So यहाँ पर जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो दैट इज 9:3:3:1 जो था वो डेविएट होके 9:3:4 में चेंज हो गया। तो इस तरीके से रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में डिफरेंट कलर ऑब्टेन होते हैं। सो नाउ दिस रिसेसिव एपिस्टेसिस अकॉर्डिंग टू वन कॉन्सेप्ट इज द एग्जांपल ऑफ supplementary genes. Supplementary gene. So what is supplementary gene? Supplementary genes are pair of non-allelomorphic pair of non-allelomorphic pair, that is pair of two different genes, in which one allelomorphic pair or gene produce its effect when present alone, and the other allelomorphic pair do not show its effect when present alone. थर्ड पॉइंट, जब ये दोनों एलील साथ में प्रेजेंट है, बोथ प्रेजेंट टुगेदर, they produce a different color or phenotype, different phenotype. So यहां पर जब हम देखते हैं in case of recessive epistasis, one allelomorphic present alone तो अपना इफेक्ट शो करता है। तो एग्जाम्पल यहां पर जब हम देखते हैं तो ए और ए के केस में, क्लियर। तो जब ये एलिलोमॉर्फिक प्रेजेंट है अलोन, तो इस केस में क्या ऑब्टेन हुआ था हमें? एगाउटी कलर, और इस केस में ब्लैक कलर ऑब्टेन हुआ था, क्लियर। Other allelomorphic pair, that is BB और BB, अगर ये एलिलोमॉर्फिक पेयर अकेला प्रेजेंट है तो इसका कोई फिनोटाइप हमें ऑब्टेन नहीं हुआ था। जो हमें इस केस में फिनोटाइप ऑब्टेन हुए थे वो किसके हुए थे? इस
ए जीन के। क्लियर? नाउ थर्ड, जब दोनों एलील साथ में प्रेजेंट है, द केस ऑफ बी बी ए ए, मतलब जब बी बी होमोजाइगस कंडीशन में है तो उस केस में ना तो इसका इफेक्ट शो हुआ, इसका तो पहले भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो दोनों जब साथ में प्रेजेंट है तो हमें डिफरेंट कलर ऑब्टेन हुआ था। कौन सा? एल्बिनो। क्लियर? तो जो ये केस है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री जीन्स। थर्ड केस, डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस। एग्जांपल है यहां पर लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस। तो यहां पर हम इसको डबल रिसेसिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस केस में दो जीन्स प्रेजेंट है, दोनों जब रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब पीपी सीसी और यहां पर ये सीसी, तो ये दो केस है। तो ये देखो, ये जीन रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है और ये जीन भी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो जब दोनों जीन रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो दूसरे जीन का जो इफेक्ट है वो सप्रेस हो जाता है। मींस बोथ द जीन्स आर एपिस्टेटिक ओवर अदर जीन इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। सो यहां पर ये जो पीपी जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो इस सी जीन का कोई फिनोटाइप हमें ऑब्टेन नहीं होगा। यहां पर ये जो सीसी जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमें इस पीपी जीन का कोई फिनोटाइप ऑब्टेन नहीं होगा। तो इन दोनों केस में जो फ्लावर कलर होगा यहां पर लेथायरस ओडोरेटस का, वो होगा व्हाइट कलर। In this case, white flower, here also white flower. ओके, इन दोनों का क्रॉस कराया और F1 जनरेशन में जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए उनका जीनोटाइप क्या होगा? सी सी एंड पी पी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी. So in F1 generation, the flower color of the progeny was purple. Clear? अब इनका F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए सेल्फिंग कराया और F2 जनरेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो है फिनोटाइप्स ऑब्टेन हुए. तो अब इनके भी एक पुनेट स्क्वायर की हेल्प से F2 जनरेशन ऑब्टेन करते हैं. So gamete will be capital C, small c, capital P, small p, capital P, small p. तो capital C, capital P, capital C, small p, small c, capital P, small c, small p. Here also capital P, capital C, capital C, small p,
स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल सी और स्मॉल पी। तो जब इनका क्रॉस कराया गया तो जीनोटाइप विल बी कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, स्मॉल। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जीनोटाइप्स ऑब्टेन होंगे। तो मैंने पहले भी बताया है जब दोनों जीन्स रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो उस केस में जो फ्लावर का कलर होगा दैट विल बी वाइट। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस किस केस में जो फ्लावर का कलर है वो वाइट होगा। तो यहाँ पर एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, 1 2 3 4। तो इन चार केस में जो फ्लावर का कलर होगा दैट विल बी वाइट। और जो बाकी के जीनोटाइप्स बच गए उन सभी केस में एक ये रहा, एक ये, एक ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक ये रहा, 7 केसेस में इन 7 केसेस में जो फ्लावर का कलर होगा दैट विल बी वाइट। तो बच गए कितने? 9 केसेस। उन 9 केसेस में जो फ्लावर का कलर होगा दैट विल बी पर्पल। सो हियर द phenotypic ratio is 9:7, that is different from Mendel's dihybrid cross। so इस तरीके से लेथायरस ओडोरेटस में हमें डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस देखने को मिलता है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल कलर इन लेथायरस ओडोरेटस? रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्पल कलर। तो किस वजह से लेथायरस ओडोरेटस में हमें पर्पल कलर ऑब्टेन होता है उसको हम यहां पर समझेंगे। सो जो सी जीन है वो डोमिनेंट स्टेज में, सी जीन इन डोमिनेंट स्टेट या डोमिनेंट कंडीशन में रॉ मटेरियल को क्रोमोजन में कन्वर्ट करता है। क्रोमोजन में, क्लियर? सी जीन इन डोमिनेंट स्टेट। अब ये जो क्रोमोजन यहां पर प्रोड्यूस हुआ है सी जीन की वजह से, अब इस क्रोमोजन को जो पी जीन है इन डोमिनेंट स्टेट कन्वर्ट करता है किसमें? एंथोसायनिन में। एंथोसायनिन में। तो इस एंथोसायनिन की वजह से इस लेथायरस ओडोरेटस प्लांट के अंदर हमें पर्पल कलर फ्लावर ऑब्टेन होते हैं।
तो कोई भी एक जीन अगर एब्सेंट है, सपोज ये सी जीन यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये रॉ मटेरियल क्रोमोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये क्रोमोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो पी जीन की हेल्प से एंथोसायनिन फॉर्म नहीं होगा। तो इन दोनों इस केस में हमें जो फ्लावर ऑब्टेन होंगे वो व्हाइट फ्लावर ऑब्टेन होंगे, मतलब कोई पिगमेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ। सेकंड केस, अगर पी जीन एब्सेंट है और सी जीन प्रेजेंट है, तो सी जीन इस रॉ मटेरियल को क्रोमोजन में तो कन्वर्ट कर देगा, बट ये जो पी जीन एब्सेंट होने की वजह से ये क्रोमोजन एंथोसायनिन में चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें पर्पल कलर ऑब्टेन नहीं होगा। क्लियर। थर्ड केस, जब दोनों जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है सी जीन की हेल्प से क्रोमोजन में कन्वर्ट होगा और पी जीन की हेल्प से ये जो क्रोमोजन है वो एंथोसायनिन में चेंज हो जाएगा। तो जब ये दोनों जीन डोमिनेंट स्टेज में प्रेजेंट है तो उस केस में हमें पर्पल कलर ऑफ फ्लावर ऑब्टेन होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू वन theory, this double recessive epistasis is the case of complementary gene. Complementary gene. So what are the complementary genes? In complementary genes, there will be two allelomorphic pair present. Okay? Two allelomorphic pair present. Suppose यहीं पे एग्जांपल ले लेते हम CC एंड PP। तो जब ये दोनों अलोन प्रेजेंट है, मींस केस वन स्मॉल सी कैपिटल P, मतलब ये अलोन है, कैपिटल सी स्मॉल p। जब ये दोनों जीन्स अलोन है तो उस केस में इनका कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, नो इफेक्ट। बट जब ये दोनों जीन साथ साथ प्रेजेंट है इन डोमिनेंट स्टेज, PPCC या फिर PP कैपिटल C, उस केस में ये दोनों अपना इम्पैक्ट शो करते हैं और हमें एक फिनोटाइप ऑब्टेन हो रहा है। तो ये जो डबल रिसेसिव जीन है, डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस के जीन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जब दोनों अलोन प्रेजेंट है तो कोई इफेक्ट शो नहीं करते, लेकिन जब दोनों साथ साथ में प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। So this is the case of complementary gene. So this was all about the epistasis. Apart from epistasis, there are few more examples of inheritance of two genes in post-Mendelian work. The first is duplicative gene whose phenotypic ratio is 15:1. The second is inhibitory gene. Its phenotypic ratio is 13:3. And fourth, additive gene or polymorphic gene. Its phenotypic ratio is 9:6:1. And the last and fifth is collaboratory or modified supplementary gene. Its phenotypic ratio is 9:3:3:1. So हमें यहाँ पर डिटेल में जो है सिर्फ और सिर्फ एपिस्टेसिस को ही स्टडी करना है। बाकी की जो ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के एग्जांपल्स हैं, इनका सिर्फ हमें फिनोटिपिक रेशियो याद रखना है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एपिस्टेसिस को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, बाकी इनको सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप से याद रखना है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स इन पोस्ट मेंडेलियन वर्क. In our next lecture, we will study about the multiple alleles, pleiotropic genes and polygenic inheritance.